मैं नाचा, मैंने नाटक किया, उनके साथ एक डील हुई हमारी। 15 लड़कों के साथ मैंने रूम शेयर किया। मैं रखीलिन बनता था, वहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। उसका एक कहना मेरे लिए एक बड़ी बात थी। घर घर में रेशम खान के नाम से मुझे फेमस कर दिया। कवच, प्रेम बंधन, बधाई हो आयुष्मान खुराना जी के साथ, सुनील शेट्टी जी भी थे कोयलांचल में। मैं सीरियल, वेब सीरीज, एड, फिल्में करता रहा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अभी हमारे लिए आगे आए हैं। मेरा नाम मनोज पटेल है। आपने मुझे देखा होगा कई सारे सीरियल में, जैसे जोधा अकबर में रेशम खान की भूमिका में, कवच में हीरा की भूमिका में, कुमकुम भाग्य में रॉकी की भूमिका में और प्रेम बंधन में रंगीली की भूमिका में। ऐसे आपने मुझे कई सीरियल में देखे होंगे। और एक ऐड मेरा जो बहुत वायरल हुआ था, प्रेगा न्यूज़ ऐड, आपने उसको बहुत प्यार किया। आपने मुझे फिल्मों में भी बहुत सराहा, जैसे मुन्ना माइकल, बधाई हो, कोयलांचल और अभी द लिपस्टिक बॉय में। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ बिहार के एक छोटा सा जिला शिवहर, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। ये जो कला है हमारे अंदर, मुझे लगता है कि जन्मजात है। मैं कलाकार बनने के लिए ही पैदा हुआ था। मुझे बचपन से ही वो मेकअप अट्रैक्ट करता था, क्योंकि मैं बहनों के साथ ज़्यादा घुला मिला रहता था। तो कुछ उन लोगों का जो फेमिनाइज जो होता है, बिंदी, लिपस्टिक, मेकअप, ये मुझे लुभाता रहा है। और मैं बचपन से ही लिपस्टिक, मेकअप के प्रति आसक्त होता था। धीरे 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 मेरी पढ़ाई शिवहर ज़िला में ही पूरी हुई। मैं मैट्रिक शिवहर ज़िला से ही किया। आगे की पढ़ाई करने के लिए पटना आ गया। पटना मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहने लगा। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज से मेरी हुई। उसके बाद मैंने एमए की पढ़ाई, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मैंने हिंदी से किया, जो पटना यूनिवर्सिटी दरभंगा हाउस से किया। मुझे अपनी रोटी खाने के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, जिस फैमिली से आया था, मेरे पिताजी एक मज़दूर थे जो घर बनाते थे। हमारे भाई भी थे, वो भी मज़दूरी करते थे। कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड मिला जो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ से मैं स्लम में जाकर बच्चों के साथ काम करने लग गया। मैं बच्चों को पढ़ाता था, वहाँ से स्लम में सारे बच्चों को इकट्ठा करके मुझे वो कभी 200-400 ऐसे देते थे। बाद में ऐसा समय आया कि मुझे पटना में रहने के लिए भी दिक्कत आने लग गई कि मैं कैसे रहूं, कहाँ रहूं। फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उन लोगों ने मुझे बोला कि आप एज ए केयर टेकर आप यहाँ रहो, और वहाँ के जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं सहेजता था, संवारता था। झाड़ू बहारी करना मेरा वो काम था, कि साफ़ सफाई रखना। मैंने इस तरह से मैं अपना एमए कंप्लीट किया। इसी दौरान मुझे एक साकार कलाकृति पटना में ही है, जहाँ मुझे एक फ्रेंड्स मुझे लेके गए, जहाँ मैं लोक नृत्य की बारीकियाँ सीखी। वहाँ से मैं प्रोग्राम करने लग गया। तो वहाँ से मैंने बिहार, भारत के हर कोने में लोक नृत्य किया। सोहर पवड़िया होता था, अपने हमारे बिहार का कल्चर है। रोपनी, झरनी, कटनी, झिझिया, डोमकच, ये सारे जो लोक नृत्य हैं हमारे यहाँ का, लौंडा नाच, ये सब मैं किया करता था। और लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। लोग पसंद के साथ साथ ताड़ना भी देते थे, फफ्तिया भी कसते थे, गंदी नज़र निगाहों से भी देखते थे। वहाँ से प्रोग्राम करते करते मुझे बिहार सरकार, भारत सरकार, दोनों जगह से मुझे कैजुअल आर्टिस्ट जो होता है, जो सरकार के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर वो प्रोग्राम के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, मैं वो कलाकार बना। मैं श्री संजय उपाध्याय जी से मिला, आज गुरु हैं वो हमारे। मैं वहाँ गया तो वो इतने अच्छा मंच मुझे वहाँ से मिला। मैं भारत के हर कोने में थिएटर किया, जमकर किया। मैं हीरो बना, विदेशिया में मैंने हीरोइन भी बना। मगर जब मैं विदेशिया में मैं रखीलिन बनता था तो दर्शक पागल होते थे, मुझे बहुत पसंद करते थे। वहाँ से मुझे पता चला कि फ़ीमेल क्वालिटी हमारे अंदर में है, जो लोगों को पसंद आता है, जहाँ से मैं इस कैरेक्टर को बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इसी दरमियान नाटक करते करते मैं एक बार एनुअल फंक्शन में डीपीएस में गया, जहाँ पे मैं वहाँ बच्चों को सिखाने के लिए, जस्ट सिखाने के लिए गया था एनुअल फंक्शन में। बट वहाँ मेरे परफॉर्मेंस से, मेरे बिहेवियर से, जो वहाँ के जो ऑनर है संजीव जी,
उन्होंने मुझे एज अ टीचर, एज अ डांस टीचर, थिएटर टीचर उन्होंने मुझे जॉइनिंग दे दी। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। दोस्तों मैं एक बार की बात बताता हूँ कि मेरे जब जिस शेल्टर में मैं जहाँ रहता था, वहाँ मेरी माँ मुझसे मिलने आके आई। उनको लगा कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है। जब वो आई शेल्टर पे तो मैं जो खाना बनाया था, मैं चावल और कुछ ऐसा ही था, तो मैंने उनको दिया खाने के लिए। मैं बोला कि मैं बाद में खाऊंगा, मगर वो खाई। अब वो जो चावल का जो वो मार होता है ना, तो मेरी माँ ऐसे बर्तन धोने के लिए उसको फेंकने वाली थी। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, उसको फेंको मत माँ, मैं उसको खाऊंगा। तो बोले कि तुमने कुछ नहीं बचा के रखा है। मेरी माँ बहुत रोई, बहुत रोई। बोले कि बेटा तुमने मुझे खिलाया, तुम खुद नहीं खाया, तुम ऐसे अपना जीवन कर रहे हो। उनको समझ में आया कि बेटा बहुत कष्ट में है। मेरी माँ भी कुछ नहीं कर सकती थी उस समय। इसी दरमियान मैं नाटक, डांस, थिएटर, स्कूल सब करता था। और जहाँ कुछ 200 मिलते थे, 300 मिलते थे, ऐसे मैं दौड़ के जाता था। मैं नाचा, मैंने नाटक किया, कभी कभी मैं रात भर रिहर्सल करता था। उसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, अब मुझे मुंबई जाना चाहिए अपनी कला को निखार लाने के लिए। मैंने एक फ़िल्म किया था उस समय, जुदाई, जो उसके आर्ट डायरेक्टर मुझे बोले कि आप अच्छा करते हो, तो मैंने उनको फ़ोन किया। और जब मैं उनके साथ उनके यहाँ रहने गया तो मुझे रोना आ गया दोस्तों। एक छोटे से कमरा, 200 स्क्वायर फीट के रूम में 15 लड़के, और मैं उन लोगों के साथ, 15 लड़कों के साथ मैंने रूम शेयर किया। एक समय ऐसा हुआ था, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे और मुझे परिवार को भी पैसे देने थे। तो जो पैसे मैं ले गया था, वो पैसे पुनः मैं वापस भेज दिया अपने परिवार के लिए बिहार में। बट मेरा सवाल उठ गया यहाँ फिर बटर एंड ब्रेड का। मैं कैसे जाऊँ, कैसे सर्वाइव करूँ, कैसे परिवार की मदद करूँ। तो फिर मैंने एक उनका ऐसा हुआ कि मैंने उनसे बात करी लैंडलॉर्ड से कि सर अगर आप मेरा किराया को कम कर देते हैं तो कुछ। तो मैंने उनके साथ एक डील हुई हमारी कि सर हम आपका सारा काम कर देंगे, बर्तन, कपड़ा, खाना सब करेंगे, सिर्फ आप मुझे मेरा रेंट माफ़ कर दो। बहुत मुश्किल के बाद ये बात पाने की चलो ठीक है। इस काम की वजह से मैं उलझ सा गया था, ऑडिशन देने नहीं जा पाता था, बाहर नहीं निकल पाता था। उसी दरमियान एक मेरा मित्र मिला, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो लड़का एक मसीहा की तरह मेरे लाइफ में आया और उसने मुझे बहुत मदद किया। उसने मुझे बोला कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने टैलेंटेड है, यहाँ इस ये 15 लोगों में कोई नहीं है जितना आप करते हैं। वो उसने मुझे समझा। वो रांची का लड़का है, विनोद जयसवाल। दोस्तों ये चीज़ें मुझे, मेरे अंदर एक 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 जुनून को और फूंक दिया। मतलब होता है ना कि वो उसका एक कहना मेरे लिए एक बड़ी बात थी। वो इस तरह से उसका माइंड सेट था कि आप आगे बढ़ जाओगे तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। और विनोद ने मुझे बोला कि आप ये काम नहीं करेंगे, मैं आपको जो खाना है आप मुझसे खा लो और मुझे ट्यूशन दो, मुझे एक्टिंग क्लास आप सिखाओ, आप मुझे पढ़ाओ। थैंक गॉड, जस्ट कुछ ही समय हुए थे, अदालत सीरियल हुआ करता था, उसमें मैं लीड कैरेक्टर फाइनल हो गया, जो एपिसोडिक हुआ करता था। बैक टू बैक मैं 3 लीड कैरेक्टर किया उसमें। उसी प्रोडक्शन से मुझे वीर शिवाजी सीरियल मिल गया। मेरे लिए तो जैसे कि मुझे कुछ ऐसा खजाना मिल गया था कि चलो मैं है। और मैं बताऊं दोस्तों, मैं हीरो बनने के लिए बिल्कुल नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरी क्वालिटी पता था कि मुझे करना क्या है। क्योंकि मुझे अपने अभिनय में, एक्टिंग में भी मैंने देखा था, क्योंकि एक पर एक वहाँ पे लोग हैं, एक पर एक पर्सनालिटी है वहाँ पे। और उस समय रेशम खान का ऑडिशन हो रहा था। ऑलरेडी जोधा अकबर में पता चला कि 3 रेशम खान वो रिप्लेस हो चुके थे, कोई कर नहीं पा रहा था। मैं जब ऑडिशन दे के बाहर निकला तो जैसे ही मुझे कॉल आ गया कि आपको, करजत में उसका सेट लगा हुआ था कि आपको आना है शूट रेशम खान के लिए, मैं इतना खुश हुआ कि बालाजी प्रोडक्शन से मुझे रेशम खान, जोधा अकबर एक बहुत ऐतिहासिक सीरियल, बहुत बड़ा, आज भी उसका हिस्ट्री है। और उस सीरियल ने मुझे रातों रात घर घर में रेशम खान के नाम से मुझे फेमस कर दिया। आज भी लोग मुझे रेशम खान के नाम से जानते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। मैं बालाजी का ही कई सीरियल किया, कुमकुम भाग्य, कवच,
प्रेम बंधन और भी कई जो उनका आता था, बधाई हो आयुष्मान खुराना जी के साथ, मुन्ना माइकल टाइगर जी के साथ, और सुनील शेट्टी जी भी थे कोयलांचल में। इस तरह से मुझे धीरे 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 करके मैं सीरियल, वेब सीरीज़, ऐड और फिल्में करता रहा। और आज आप लोग सब मुझे कोई रंगीली कहते हैं, कोई रेशम खान बोलते हैं, कोई पैडी बोलता है, कोई रॉकी बोलता है। जो भी कैरेक्टर मैंने किया उस कैरेक्टर से मैं फेमस हो गया और आज मुझे लोग द लिपस्टिक बॉय के नाम से जानने लग गए हैं। बिहार सरकार बिहार दिवस के अवसर पर जो फिल्म फेस्टिवल करवाई है उसमें वो फिल्म रिलीज़ हुई है, द लिपस्टिक बॉय। मैं खुश हूँ कि मुझे एक नाम है मेरा, द लिपस्टिक बॉय, वो मर्द जो लिपस्टिक लगाता है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, मेरी पत्नी बहुत सपोर्टिव है। मेरे झुमके, बिंदी, लिपस्टिक, मेरे अटायर में वो मेरी मदद करती है, ऑडिशन में मेरी मदद करती है। मैं अपने छोटे से परिवार में, छोटे से जगह में मुंबई में रहता हूँ, लिपस्टिक लगाता हूँ, नाचता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मेरी वजह से अगर हज़ारों लाखों लोगों के चेहरे पे खुशियाँ आती है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों का मनोरंजन कर पाता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। नरेंद्र भाई जी जो हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अभी हमारे लिए आगे आए हैं।